आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज़ बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था, वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल ने दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। देखिए वो तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। मैं अरविंद सीधे आपका रुख कर रहा हूं। अरविंद, जो बातें यहां पर सौरभ भारद्वाज ने कही, क्या फैसले में या ऑर्डर में जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर के कोई सवाल वहां पर खड़े किए गए? बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस उज्ज्वल भुइया अभी फैसला उन्होंने पढ़ा है और उन्होंने इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत की राय से अलग राय रखी है। और जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कहा है कि जिस तरीके से इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई की जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है उस पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि चूंकि ईडी के केस में अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई थी, ऐसे में ईडी के केस में मिली अंतरिम राहत को फ्रस्ट्रेट करने के लिए सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी की। यानी उनको जो राहत मिलने की संभावना थी ईडी के केस में, उसको खत्म करने के मकसद से गिरफ्तारी की गई। और यह भी कहा गया, जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने बोला अपने फैसले में कि अगर मनमाफिक जवाब नहीं मिल रहे हैं जांच एजेंसी को उसके मुताबिक, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिरफ्तारी कर ली जाए। और इस मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो न्याय के साथ एक मजाक है, जस्टिस उज्ज्वल भुइया की राय है। लेकिन गिरफ्तारी की वैधता को लेकर के प्रत्युष जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया दोनों की राय अलग अलग है। जस्टिस सूर्यकांत ने जहां ये माना है कि इस मामले में गिरफ्तारी तय प्रक्रिया का पालन करके हुई है, सीआरपीसी 41 और 41A के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। और जस्टिस सूर्यकांत ने जहां ये कहा है कि कस्टडी में रहते हुए किसी दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, वहीं जहां जस्टिस उज्ज्वल भुइया इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। यानी आप अगर सार रूप में देखें तो जमानत मिलनी चाहिए, इस पर दोनों जज एक मत हैं। जमानत की शर्तें ईडी वाले केस में जो रही थी 12 जुलाई के आदेश में वो रहेंगी। सवाल होगा, दर्शकों के मन में सवाल होगा अरविंद, वो ये कि अब आगे क्या होगा? अरविंद केजरीवाल क्या आज के आज रिहा हो जाएंगे? महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो अपोजिशन को
बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को वहाँ पहुँचने से? केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ठीक है सर। आप सुन रहे थे अरविंद क्या आज रिहा हो जाएंगे? क्योंकि अभी ऑर्डर की कॉपी जाएगी जेल में। बिल्कुल आज रिहा होने की पूरी संभावना है इस मामले में, और क्योंकि सुबह ही आदेश आ गया है, जो औपचारिकताएं होती हैं रिहाई से पहले की वो आज समय से पूरी हो जाएंगी, तो पूरी संभावना इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ जाएंगे। अब आगे क्या? क्योंकि अरविंद, आपने कहा कि ईडी ने इससे पहले अंतरिम जमानत की जो शर्तें लगाई थी वही शर्तें सीबीआई वाली केस के जमानत में भी होंगी, यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते, कोई फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री? ये तो अपने आप में प्रत्युष बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि ईडी के केस में जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, उसकी कॉपी भी मैंने शेयर की है। उसमें साफ तौर पर 4 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, वो आबकारी नीति से जुड़ी किसी फाइल को एक्सेस नहीं करेंगे, गवाहों को इंटरेक्ट नहीं करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि वो इस केस को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो किसी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि एलजी की ओर से किसी मामले में मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी हो। इसका मतलब ये कि जो एक सामान्य दायित्व होता है एक सीएम का, उसको वो बखूबी नहीं निभा पाएंगे। और अब अरविंद केजरीवाल के पास ये भी राहत का विकल्प बचता है कि वो आदेश में संशोधन के लिए अलग से अर्जी लगा सकते हैं।